everyone, welcome to PW UGC Net and welcome to the session. तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एंशिएंट इंडिया एक ऐसा सबसेक्शन है या स्पेशलाइजेशन है जो बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स जो एंशिएंट इंडिया में आते हैं. एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर सेक्शन जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस रूलर्स की क्रोनोलॉजी को कैसे लर्न किया जाए, जिसकी वजह से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं. प्लस एंशिएंट इंडिया का सिलेबस इतना ज्यादा है, मिडिवल इंडिया का सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे सारे डायनेस्टीज को लर्न करें, इनके रूलर्स को कैसे लर्न करें जिसमें हमारा टाइम भी कम लगे और उस कम टाइम में हम बहुत अच्छी तरीके से रूलर्स को पढ़ भी ले. सो डू नॉट वरी, क्योंकि मेरे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. मैं आपके लिए लेके आई हूं द ट्रिक्स ऑफ हिस्ट्री, और इस ट्रिक्स में मैं आपको सारी डायनेस्टी, चाहे वो एंशिएंट हो या मिडिवल, उनके रूलर्स की क्रोनोलॉजी बताने वाली हूं ताकि आपको टाइम बहुत कम लगे और आप सारी क्रोनोलॉजी अच्छे से लर्न करके जाओ. यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अलावा अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो तो हर जगह क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स बहुत ही मेजर प्लेस जो है वो होल्ड करता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि टाइम कम है और इतने कम टाइम में इतने सारे रूलर्स विद क्रोनोलॉजी कैसे लर्न होगा. तो चलो इस सेशन में आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करती हूँ. ठीक है, आगे के सेशंस के साथ आपको अप टू डेट रहना है क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी डायनेस्टीज के रूलर्स की क्रोनोलॉजी और शॉर्टकट्स टू लर्न मैं आपको बताने वाली हूँ. सो आज हम करने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स, है ना. वैसे तो पढ़ते समय आप इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ के आगे बढ़ जाते हो, बट क्रोनोलॉजी में ना किसी भी रूलर का नाम आ सकता है. तो चलो लेट अस सी कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं और हम उनको किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं कि मेरा क्रोनोलॉजी क्वेश्चन गलत भी ना हो और मेरा टाइम भी ज्यादा ना लगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये हमेशा याद रहे. तो चलो सबसे पहले देखते हैं हमारे गुप्ता डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स. ठीक है, so we have Shrigupta, then we have Ghatotkaч, then Chandragupta the first, Samudragupta, Ramagupta. रामागुप्ता मैंने ऐड कर दिया क्योंकि बहुत सारी बुक्स में हमें पता ही है, हमें उनके एविडेंसेस मिले हैं, कॉइन्स मिला है, इवन तो कंट्रोवर्शियल बट इनको ऐड कर लेंगे. ठीक है, फिर देखो चंद्रगुप्ता द सेकंड, कुमारगुप्ता द फर्स्ट, स्कंदगुप्ता, पुरुगुप्ता, कुमारगुप्ता द सेकंड, बुद्धगुप्ता, नरसिंह बालादित्य, कुमारगुप्ता द थर्ड एंड विष्णुगुप्ता. अब ये इतने सारे रूलर्स हैं. देखो जब भी आप क्रोनोलॉजी लर्न करते हो उसको लर्न करने का दो तरीका होता है. एक कि आपने न्यूमोनिक बना लिया. ठीक है, न्यूमोनिक वुड बी कि आपने जो रूलर्स के स्टार्टिंग वर्ड्स हैं जैसे एस, जी, सी, एस, ऐसे स्टार्टिंग लेटर्स आपने उठा लिया, उस स्टार्टिंग लेटर्स से आपने अपने एक न्यूमोनिक बना लिया. बट मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग लेटर्स उठाओगे तो जनरली जहां पे बन सकता है वहां ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि बहुत सारे रूलर्स होते हैं जिनके स्टार्टिंग लेटर सेम होते हैं या जिनका स्टार्टिंग का 3, 4, 5 लेटर सेम होता है. ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है. तो आई बिलीव कि आप हमेशा एक कहानी बना लिया करो जिसमें एक्चुअली रूलर्स के नाम हो, मतलब कैरेक्टर्स के नाम हो. कहानी का एक रूल है, कहानी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए. मैं हमेशा आपको कहती हूँ बहुत ही बचकानी होनी चाहिए क्योंकि भाई लाइफ में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस है. हमारी ना कहानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस कहानी का अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वर्जन बनाते हो और एक भी लिंक मिस हो गया तो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी मेरा गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो लेट अस सी कौन सी कहानी है जिसको आप यूज कर सकते हो. ये मेरा सजेशन है. ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न जो है वो कर सकते हो. ठीक है, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. तो ये देखो, तो शुरू करते हैं. लेट अस सी कि भाई कैसे हम इसको कर सकते हैं. ओके चलो देखो, सबसे पहले याद रखो कि श्री एक लड़की है. ठीक है, तो कहानी हमारी ऐसे शुरू होती है कि श्री जो की लड़की है, श्री ठीक है कच्छ गई थी. आपको पता है कच्छ जो जगह है, श्री कच्छ में चांद देखने ठीक है समुद्र गई थी. ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ स्टोरी हो गया. ठीक है, तो श्री, श्री से हो गया श्रीगुप्ता, कच्छ से हो गया घटोत्कच, चांद देखने है ना, श्री कच्छ में चांद देखने, चांद से हो गया चंद्रगुप्त फर्स्ट, देखने समुद्र गई थी, तो समुद्र से हो गया हमारा समुद्रगुप्ता. ठीक है, तो ये क्लियर है. श्री कच्छ में चांद देखने समुद्र गई थी, श्री कच्छ में चांद देखने समुद्र गई थी. ये फर्स्ट स्टोरी हो गया. अब आ जाओ सेकंड स्टोरी में. वहां राम चाकू, आपको पता है चाकू नाइफ, वहां राम चाकू से अंडा खा रहा था, अंडा एग. ठीक है, राम चाकू से समझ लो अंडा खा रहा था. ठीक है, स्पून की जगह चाकू से. तो राम से हो गया रामगुप्ता, चाकू से हो गया, चा से हो गया चंद्रगुप्ता, कू से हो गया कुमारगुप्ता. ठीक है, तो चाकू में याद रखना दो टर्म्स है. ठीक है, देखो वहां राम चाकू से अंडा खा रहा था, तो अंडा मतलब स्कंद गुप्ता. ठीक है, स्कंद अंडा मैंने इस तरीके से लिख दिया. ठीक है, अच्छा अब यहां पे दूसरा स्टोरी मेरा खत्म हो गया. तीसरी स्टोरी ये है. ठीक है, ये देखो ये हो गई हमारी तीसरी स्टोरी. पूकू
बुद्धा एंड नरसिम्हा की पूजा करता है, उसकी फेवरेट मूवी है K3V। आपने कभी खुशी कभी गम देखा है, जिसको हम K3G कहते हैं, तो K3G की जगह K3V याद रखना, ठीक है। अब देखो, पूकू, पूकू मतलब पूकू, ठीक है। पुरु गुप्ता, कुमार गुप्ता, तो पूकू दो वर्ड्स हो गए, ठीक है। पुरु गुप्ता, कुमार गुप्ता। अब ऐसे इसको इजी बना लो, बुद्धा और नरसिम्हा की पूजा करता था, ठीक है, और उसकी फेवरेट मूवी है K3V। वी से हो गया विष्णु गुप्ता, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 स्टोरीज में दिया है, ठीक है, क्योंकि जितना इजी स्टोरी रहेगा उतना अच्छे तरीके से आप लर्न कर लोगे, ठीक है। तो श्री कच्छ में चांद देखने समुद्र गई, वहां राम चाकू से अंडा खा रहा था। पूकू बुद्धा नरसिम्हा की पूजा करता है, उसकी फेवरेट मूवी K3V है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल रूलर्स के नाम आपको याद रहेंगे, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, आप इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो, स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन जो आपको पसंद है, जो आपके लिए इजी है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये ट्रिक कैसा लगा, और नेक्स्ट आप कौन सी ट्रिक चाहते हो जो मैं आप सबके लिए बनाऊं। एंड इनफैक्ट अगर आपने कोई अपनी पर्सनल ट्रिक बताई है तो उसको भी बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट ट्रिक सेशन। सो नेक्स्ट ट्रिक सेशन मत भूलना, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के रूलर्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।